इस वीडियो में हम देखेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पार्ट 2। जो प्रश्न संख्या 31 से लेकर 60 तक को पूरे विस्तृत विश्लेषण और व्याख्या के साथ हल करेंगे। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31। पियाजे के अनुसार भाषा और चिंतन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, भाषा विचार से पहले आती है, विचार भाषा से पहले आता है और भाषा का निर्धारण करता है। भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा विकास का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी। विचार भाषा से पहले आता है और भाषा का निर्धारण करता है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पियाजे का मानना था कि चिंतन भाषा से पहले विकसित होता है। बच्चा पहले मानसिक रूप से अवधारणाएं बनाता है और फिर उन विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग करता है। इसके विपरीत वाइगोत्स्की का मानना था कि शुरुआती वर्षों में भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 32। पियाजे ने छोटे बच्चों की स्वनिर्देशित बातचीत को क्या नाम दिया है? पहला, निजी वाक, अहम केंद्रित वाक, सामाजिक वाक या मौन वाक। तो हमारा प्रश्न नंबर 32 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, अहम केंद्रित वाक। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। 2 से 7 वर्ष के बच्चे खेलते समय खुद से बात करते हैं। पियाजे ने इसे अहम केंद्रित वाक कहा और माना कि यह उनके अहम केंद्रित चिंतन का प्रतीक है, जिसका संज्ञानात्मक विकास में कोई विशेष योगदान नहीं होता है। वहीं वाइगोत्स्की ने इसे प्राइवेट स्पीच कहा और इसे स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण माना। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 33। वर्ग समावेशन की क्षमता किस अवस्था में आती है जहां बच्चा समझता है कि एक उप वर्ग मुख्य वर्ग का हिस्सा होता है? पहला, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा प्रश्न नंबर 33 का उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। वर्ग समावेशन का अर्थ है यह समझना कि सभी कुत्ते जानवर हैं, लेकिन सभी जानवर कुत्ते नहीं हैं। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा यह नहीं समझ पाता कि लाल मोतियों और फूल मोतियों और कुल मोतियों में कौन ज्यादा है, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष में यह समझ विकसित हो जाती है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 34। पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत मोरल डेवलपमेंट के अनुसार 4 से 7 वर्ष का बच्चा नियमों को क्या मानता है? पहला, परिवर्तनीय और आपसी सहमति पर आधारित ईश्वर व वयस्कों द्वारा बनाए गए कठोर और अपरिवर्तनीय नियम, पूर्णतः निरर्थक या अपनी इच्छानुसार बदलने योग्य। प्रश्न नंबर 34 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, ईश्वर और वयस्कों द्वारा बनाए गए कठोर और अपरिवर्तनीय नियम। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पियाजे के अनुसार 4 से 7 वर्ष के बच्चे विषम नैतिक अवस्था में होते हैं। वे नियमों को ईश्वर या माता पिता द्वारा बनाए गए ऐसे कठोर मानते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 35। जब बच्चा लगभग 10 वर्ष की आयु में यह समझने लगता है कि नियम मानव निर्मित है और आपसी सहमति से बदले जा सकते हैं, तो इसे पियाजे ने क्या कहा? पहला, प्रायत नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता, नैतिक यथार्थवाद या पूर्व रूढ़िगत नैतिकता। प्रश्न नंबर हमारा 35 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, स्वायत्त नैतिकता। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। लगभग 10 वर्ष और उससे ऊपर की आयु में बच्चा स्वायत्त नैतिकता की अवस्था में पहुंचता है। यहाँ वह समझता है कि नियम लोगों की भलाई के लिए बनाए गए हैं और आवश्यकता पड़ने पर आपसी सहमति से बदले जा सकते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 36। पियाजे का 3 पर्वत कार्य ट्री माउंटेन टास्क प्रयोग बाल विकास के किस पहलू को मापने के लिए किया गया है? पहला, वस्तु अस्थायित्व, अहम केंद्रिता, अमूर्त तर्क शक्ति या भाषा विकास। प्रश्न नंबर 36 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, अहम केंद्रिता। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पियाजे ने बच्चों के सामने 3 पहाड़ों का एक मॉडल रखा और एक गुड़िया को दूसरी तरफ बैठाया। उन्होंने बच्चों से पूछा कि गुड़िया को पहाड़ कैसे दिख रहे होंगे। पूर्व संक्रियात्मक बच्चे ने वही दृश्य चुना जो उन्हें स्वयं दिख रहा था। इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि छोटे बच्चों में अहम केंद्रिता होती है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 37। पियाजे के अनुसार संगठन ऑर्गेनाइजेशन से क्या तात्पर्य है? पहला, बाहरी वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, ज्ञान के विभिन्न स्कीमाओं को आपस में जोड़कर एक पुनर्व्यवस्थित मानसिक संरचना बनाना, पुरानी जानकारी को भूल जाना, नकल करके सीखना। प्रश्न नंबर हमारा 37 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पर, ज्ञान के विभिन्न स्कीमाओं को आपस में जोड़कर एक पुनर्व्यवस्थित मानसिक संरचना बनाना। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपने दिमाग में मौजूद अलग अलग स्कीमाओं जानकारी को पैकेटों को आपस में जोड़कर एक सुसंगत और उच्च स्तर की मानसिक प्रणाली बनाता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 38।
संज्ञानात्मक संघर्ष कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट या असंतुलन बच्चे के सीखने में क्या भूमिका निभाता है। पहला, यह बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को रोक देता है। यह बच्चे को अपने पुराने स्कीमा में बदलाव समायोजन करने के लिए प्रेरित करता है। इसका अधिगम से कोई संबंध नहीं है। इससे बच्चा भ्रमित होकर सीखना छोड़ देता है। प्रश्न नंबर हमारा 38 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। यह बच्चे को अपने पुराने स्कीमा में बदलाव समायोजन करने के लिए प्रेरित करता है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। जब बच्चे के सामने ऐसी स्थिति आती है जो उसके पुराने स्कीमा से मेल नहीं खाती, तो संज्ञानात्मक संघर्ष असंतुलन पैदा होता है। यहाँ असंतुलन ही बच्चे को नया ज्ञान सीखने और समायोजन करने के लिए प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 39। एक पियाजे आधारित कक्षा की सबसे महत्व विशेषता क्या होगी? पहला, शिक्षक द्वारा निरंतर व्याख्यान देना, बच्चों को खोजबीन और स्व अधिगम के अवसर देना, केवल पाठ्य पुस्तक और रटने पर बल देना, पुरस्कार और दंड का अत्यधिक प्रयोग करना। प्रश्न नंबर हमारा 39 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पर बच्चों को खोजबीन और स्व अधिगम के लिए अवसर देना। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पियाजे की रचनावादी विचारधारा के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता की होती है, जहां बच्चों को स्वयं प्रयोग करने, खोजबीन करने और सामग्री के साथ अंतःक्रिया करने का भरपूर वातावरण मिलता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 40। संवेदी गामक अवस्था को पियाजे ने कितनी उप अवस्थाओं में विभाजित किया है? पहला, 4 उप अवस्थाएं, 6 उप अवस्थाएं, 3 उप अवस्थाएं या 5 उप अवस्थाएं। चलिए इसकी हम देखते हैं व्याख्या। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष को 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया है, जो कि हमारा है। पहला, सहज क्रियाओं की अवस्था, और दूसरा है हमारा प्राथमिक वृत्तीय प्रक्रियाएं की अवस्था, तीसरा है द्वितीयक वृत्तीय प्रक्रियाएं की अवस्था, और अगला है द्वितीय योजनाओं का समन्वय, और अगला है तृतीय वृत्तीय प्रक्रियाएं की अवस्था, और लास्ट है इसका हमारा मानसिक निरूपण या विचार की शुरुआत। चलिए हम प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 41। पियाजे के अनुसार प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत किस अवस्था में सबसे अधिक देखी जाती है? पहला, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस 41 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। प्रतीकात्मक खेल जैसे लकड़ी के गुटके को फोन मानकर बात करना, झाड़ू को घोड़ा समझकर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की प्रमुख विशेषता है। इसमें बच्चा एक वस्तु का उपयोग दूसरी वस्तु के प्रतीक के रूप में करता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 42। यदि सभी मनुष्य मरलशील हैं और सुकरात एक मनुष्य है, तो सुकरात मरलशील है। यह निगमनात्मक तर्क किस अवस्था की पहचान है? पहला, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। हम व्याख्या देखते हैं। समान नियमों से विशिष्ट निष्कर्ष निकालने की क्षमता यानी निगमनात्मक तर्क औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से ऊपर में ही संभव हो पाती है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43। कथन है हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। और इसका हमारा रीजन है, बच्चे ज्ञान की निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं जो पर्यावरण से सीधे ज्ञान की नकल करते हैं। पहला है हमारा, ए और आर दोनों सही हैं। आर और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी है हमारा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। सी सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 43 का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 5। ए सही है आर लेकिन आर गलत है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। ए में बिल्कुल सही है। पियाजे का मानना था कि बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार गुण यानी क्वालिटी में अलग होता है, परंतु कारण इसका जो है आर गलत है, क्योंकि पियाजे बच्चों को निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय ज्ञान निर्माता मानते हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 44। पियाजे के सिद्धांत में अनुकूलन की प्रक्रिया किस प्राथमिक जैविक क्षमता से प्रेरित होती है? पहला, समाज में घुलने मिलने की क्षमता, अपने पर्यावरण में जीवित रहने और ढलने की स्वाभाविक प्रवृत्ति, भाषा सीखने की क्षमता, केवल शारीरिक वृद्धि। प्रश्न नंबर 44 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी 5 अपने पर्यावरण में जीवित रहने और ढलने की स्वाभाविक प्रवृत्ति। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। एक जीव विज्ञानी होने के नाते पियाजे ने अनुकूलन को एक जैविक प्रवृत्ति माना, जिसके द्वारा बालक अपने आसपास के पर्यावरण के साथ मानसिक संतुलन बना कर ढलता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 45। एक 8 वर्षीय बालक मिट्टी के एक गोले को दबाकर रोटी जैसी चपटी आकृति बना देता है, लेकिन फिर उसे वापस गोला बना नहीं पाता है। उसमें किस क्षमता का अभाव है? पहला, संरक्षण, उद्काम्यता या पलटावीपन, या जीववाद या वस्तु
अस्थायित्व। प्रश्न नंबर हमारा 45 का उत्तर है विकल्प नंबर बी, उत्क्रमणीयता या पलटावीपन। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। यदि बच्चा किसी क्रिया के विपरीत क्रम को सोचकर वापस शुरुआती बिंदु पर नहीं पहुंच पाता, तो उसमें पलटावीपन का अभाव होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यह अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 46। पियाजे के अनुसार जैविक परिपक्वता संज्ञानात्मक विकास में क्या भूमिका निभाती है? पहला, यह विकास का एक मात्र कारक है। यह एक मूलभूत आधार प्रदान करती है जिस पर पर्यावरण के अनुभव काम करते हैं। इसका विकास से कोई लेना देना नहीं है। यह केवल किशोरावस्था में प्रभावी होती है। तो हमारा प्रश्न नंबर 46 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार। यह एक मूलभूत आधार प्रदान करती है जिस पर पर्यावरण के अनुभव काम करते हैं। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पियाजे मानते थे कि जैसे जैसे बच्चे का तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क जैविक रूप में परिपक्व होता है, वैसे वैसे उसकी चिंतन करने की क्षमता का दायरा बढ़ता है, बशर्ते उसे उपयुक्त पर्यावरणीय अनुभव मिले। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 47। 11 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा यदि यह सोचने में सक्षम है, यदि मंगल ग्रह पर जीवन होता तो वहाँ का सामाजिक ढांचा कैसा होता, तो वह किस प्रकार का चिंतन कर रहा है? पहला, मूर्त चिंतन, अहम केंद्रित चिंतन, परिकल्पित या मूर्त चिंतन या संवेदीगामक चिंतन। प्रश्न नंबर 47 का उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट, परिकल्पित या अमूर्त चिंतन। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। काल्पनिक या अप्रत्यक्ष स्थितियों के बारे में संभावनाओं के आधार पर सोचना परिकल्पित अमूर्त चिंतन कहलाता है, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के ऊपर की पहचान होती है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 48। पियाजे का सिद्धांत किस दार्शनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है? पहला, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक रचनावाद, सामाजिक रचनावाद, मनोविश्लेषणवाद। तो हमारा प्रश्न नंबर 48 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार, संज्ञानात्मक रचनावाद। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पियाजे संज्ञानात्मक रचनावाद के जनक माने जाते हैं, जो व्यक्तिगत खोज और मानसिक क्रियाओं द्वारा ज्ञान निर्माण पर बल देता है, जबकि वाइगोत्स्की सामाजिक रचनावादी थे। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 49। पूर्व वैचारिक काल पियाजे की किस अवस्था का एक भाग है? पहला, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो प्रश्न नंबर हमारा 49 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 4 वर्ष तक होता है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 से 7 वर्ष तक माना है। उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है इसका हमारा पूर्व वैचारिक काल, जो 2 से 4 वर्ष प्रतीकात्मक विचार जीववाद अहम केंद्रता होता है, और दूसरा है अंतर्दर्शी काल, जो 4 से 7 वर्ष केंद्रीय कलर अपलटावीपन होता है। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 50। पियाजे के अनुसार ज्ञान नॉलेज क्या है? पहला, बाहरी दुनिया की एक सटीक निष्क्रिय प्रतिलिपि, शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी का संचयन, बालकों द्वारा अपने अनुभव के आधार पर निरंतर किए जाने वाला एक सक्रिय निर्माण, केवल जन्मजात जैविक क्षमता। प्रश्न नंबर हमारा 50 का उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट, बालकों द्वारा अपने अनुभव के आधार पर निरंतर किए जाने वाला एक सक्रिय निर्माण। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पियाजे के अनुसार ज्ञान कोई तैयार वस्तु नहीं है जो बच्चे के दिमाग में उड़ेल दी जाए। ज्ञान एक प्रक्रिया है जिससे बालक अपनी गतिविधियों और अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से रचना करता है। चलिए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 51। संख्या का संरक्षण बच्चा आमतौर पर किस आयु अवस्था में सीख लेता है? पहला, 2 से 3 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, 6 से 7 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत में, या 11 से 12 वर्ष में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, या जन्म से लेकर 2 वर्ष तक संवेदीगामक अवस्था में। प्रश्न नंबर हमारा 51 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, 6 से 7 वर्ष यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत में ही बच्चा संख्या के बारे में सीख लेता है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। संरक्षण की विभिन्न अवधारणाओं में से संख्या का संरक्षण बच्चा सबसे पहले लगभग 6 से 7 वर्ष की उम्र में ही सीखता है, जहां वह समझ जाता है कि सिक्कों को दूर दूर फैलाने से उनकी कुल संख्या नहीं बदलती है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 52। पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के 4 मुख्य कारक कौन है? पहला है हमारा भाषा, पुरस्कार, दंड, समाज, परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक प्रेशर या साम्य धारणा। तीसरा है अनुकरण, सुदृढ़ीकरण, अभ्यास, स्मृति, संस्कृत भाषा ढांचा या जेडपीडी। तो हमारा प्रश्न नंबर 52 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक प्रेशर और साम्य धारण। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पियाजे ने विकास के 4 मूल तत्व बताए हैं। पहला है हमारा परिपक्वता, भौतिक जगत के साथ अनुभव,
सामाजिक प्रेशर यानी सीखना, साम्य धारण। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 53। एक बालक कहता है सूरज उदास है क्योंकि आज बारिश हो रही है। यह पियाजे के अनुसार किस चिंतन का उदाहरण है? पहला वस्तु अस्थायित्व, दूसरा कृत्रिम मितावाद और तीसरा है जीववाद, सकारात्मक अनुमान। तो प्रश्न नंबर हमारा 53 का उत्तर है विकल्प नंबर सी पर जीववाद। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। प्राकृतिक घटनाओं जैसे सूरज, हवा, बारिश में मानवीय भावनाओं जैसे उदास होना, गुस्सा होना का आरोपण करना जीववाद कहलाता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 54। जब बच्चा यह सोचता है कि नदियाँ, पहाड़ और हवा इंसानों द्वारा बनाए गए हैं तो पियाजे इसे क्या कहते हैं? पहला जीववाद, दूसरा कृत्रिमतावाद, अहम केंद्रिता, विकेंद्रीकरण। तो हमारा प्रश्न नंबर 54 का उत्तर है विकल्प नंबर बी, कृत्रिमतावाद। और इसकी हम व्याख्या देखते हैं। कृत्रिमतावाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक लक्षण है जिसमें बच्चा यह मानता है कि प्राकृतिक वस्तुओं और घटनाओं का निर्माण भी इंसानों या किसी मानव रूपी शक्ति ने ही किया है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 55। विकेंद्रीकरण का संज्ञानात्मक विकास में क्या अर्थ है? पहला केवल एक ही बिंदु पर ध्यान लगाना, किसी वस्तु या समस्या के एक से अधिक पहलुओं पर एक साथ ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, दूसरों के विचारों को पूरी तरह खारिज करना, पुरानी यादों को भूल जाना। प्रश्न नंबर 55 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पर किसी वस्तु या समस्या के एक से अधिक पहलुओं पर एक साथ ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। विकेंद्रीकरण केंद्रीयकरण के विपरीत है। जब बच्चा केवल ऊंचाई ही नहीं बल्कि चौड़ाई और आयतन पर भी ध्यान देने लगता है तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। यह क्षमता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 56। पियाजे के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? पहला उद्दीपक अनुक्रिया या एसआर संबंध, शिक्षार्थी द्वारा स्वयं की गई सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अधानुकरण या रटकर याद करना। प्रश्न नंबर 56 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पर शिक्षार्थी द्वारा स्वयं की गई सक्रिय खोजबीन। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा अधिगम तब होता है जब बच्चा खुद खोज करता है, न कि जब उसे बाह्य रूप से उत्तर बता दिए जाते हैं या रटाए दिए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 57। प्राथमिक स्तर के बच्चों को गणित पढ़ाते समय अबेकस या गिनतारा का प्रयोग करना पियाजे के किस सिद्धांत के अनुकूल है? पहला संवेदी गामक चिंतन को बढ़ावा देना, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से अमूर्त गणितीय संप्रत्यायों को सिखाना, केवल अमूर्त तार्किकता विकसित करना, अहम केंद्रिता को समाप्त करना। प्रश्न नंबर हमारा 57 का उत्तर है विकल्प नंबर बी, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से अमूर्त गणितीय संप्रत्यायों को सिखाना। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर 7 से 11 वर्ष के बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। अबेकस जैसी मूर्त वस्तुएं उन्हें संख्याओं और जोड़ घटाव जैसी अवधारणाओं को प्रत्यक्ष देखकर और छूकर समझने में मदद करती हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 58। पियाजे की अवस्थाओं की सार्वभौमिकता का क्या अर्थ है? पहला ये अवस्थाएं केवल पश्चिमी देशों के बच्चों पर लागू होती हैं। ये अवस्थाएं दुनिया के सभी संस्कृतियों के बच्चों में इसी समान क्रम में पाई जाती हैं। हर बच्चा अलग अलग क्रम में इन अवस्थाओं से गुजरता है। विकास की अवस्थाएं पर्यावरण के अनुसार बदल जाती हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 58 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पर ये अवस्थाएं दुनिया के सभी संस्कृतियों के बच्चों में इसी समान क्रम में पाई जाती हैं। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पियाजे ने दावा किया कि संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाएं सार्वभौमिक हैं, यानी दुनिया का चाहे कोई भी बच्चा हो वह इसी क्रम में विकास के चरणों से होकर गुजरता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 59। पियाजे के अनुसार सहज क्रियाएं जैसे सूचना, पकड़ना, देखना किस अवस्था का मुख्य आधार है? पहला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो प्रश्न नंबर हमारा 59 का उत्तर है विकल्प नंबर बी, संवेदी गामक अवस्था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। जन्म के समय शिशु में केवल सहज क्रियाएं होती हैं जैसे अंगूठा चूसना, पलकें झपकना। इन्हीं सहज क्रियाओं का अभ्यास करते करते संवेदी गामक अवस्था में उसके शुरुआती स्कीमा बनते हैं। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। ये प्रश्न नंबर हमारा 60 है और लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत का एक शैक्षणिक निहितार्थ नहीं है? पहला बच्चों को सीखने की तत्परता का सम्मान करना, व्यक्तिगत अंतरों को स्वीकार करना, रचना विद्या और कड़े अनुशासन पर बल देना, खोजपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देना। तो हमारा प्रश्न नंबर 60 का उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट, रचना विद्या और कड़े अनुशासन पर बल देना। क्वेश्चन में पूछा गया था कि निहित अर्थ नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी पार्ट। इसकी हम व्याख्या देखते हैं।
पियाजे का सिद्धांत रटने, निष्क्रिय सीखने या कड़ी अनुशासन का पूरी तरह से खंडन करता है। यह खोजपूर्ण अधिगम, बाल केंद्रित शिक्षा और सीखने की तत्परता का समर्थन करता है। चलिए साथियों, बस आज के लिए इतना ही। साथियों, वीडियो कैसा रहा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथियों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।